सोचो भाई, तुम्हारा नेशन पिछले 28 साल से एक भी वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करा है, और तुम देख रहे हो कि सारे आसपास के नेशंस जाके फीफा वर्ल्ड कप में धमाल मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ जा रहे हैं। और फिर एक तरफ तुम्हारा नेशन जो हस्त मैथुन करके कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है, कहीं नाली में पड़ा हुआ है, कहीं गड्ढों में पड़ा हुआ है, कहीं गंद मचा रहा है, और फिर 2026 आता है और तुम्हारे नेशन को लीड कर रहा होता है एक 25 साल का बालक, जो पागलों की तरह यूरोपियन क्वालिफायर में पहले सबकी चड्डियां फाड़ता हुआ निकलता है वहां से, और ग्रुप टॉप करके सीधा वर्ल्ड कप में आता है, और वर्ल्ड कप में भी सीधा ग्रुप में भाई धमाल तबाही मचा रखा है, और नॉकआउट्स में आने के बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं, वो सब तबाही मचाए जा रहे हैं। एक लड़का जो अपना बड़ा सा हथियार निकाल के सबके डाले दे रहा है और निकाले दे रहा है, डाले दे रहा है और निकाले दे रहा है हर तरफ से, और अपने नेशन को पूरे अपने कंधों पे उठाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख रहा है कि भाई हमें तो कोई डर ना है, हम बस आए हैं लोगों की चड्डियां फाड़ने और वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ने 28 साल बाद। भाई सोचो, इतनी बैंगर एंट्री 28 साल के बाद तुम्हारा नेशन कर रहा है, और हर जगह सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है कि भाई ये क्या फुटबॉल खेल रहे, भाई ये कैसे कमबैक मारे। सोचो, ब्राजील जैसी ट्रेडिशनल पावर हाउस टीम को भाई उन्होंने कुत्तों की तरह मारा है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न एरा का सबसे बढ़िया डेब्यू वर्ल्ड कप कैंपेन जो जा रहा है नॉर्वे का, स्पेशली अर्लिंग हालैंड की आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं इनकी पूरी स्टोरी, आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये आंधी आई कहाँ से। तो भाई शुरुआत होती है 1998 के फीफा वर्ल्ड कप से, जब नॉर्वे ने अपना लास्ट फीफा वर्ल्ड कप खेला था। उसमें वो ग्रुप तो क्वालिफाई आराम से कर जाते हैं, और ग्रुप में वो ब्राजील को पेल भी देते हैं, लेकिन इटली से नॉकआउट्स में हार जाते हैं 1-0 से। और उस टाइम नॉर्वे को लीड कर रहे होते हैं बड़े प्लेयर्स, उसमें से एक होते हैं तोरे आंद्रे फ्लो और ओले गनर सोल्शेयर। और वो लास्ट वर्ल्ड कप अपीयरेंस के बाद नॉर्वे हर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्ट्रगल करता है और किसी में भी ग्रुप क्वालिफाई नहीं कर पाता है, और मिस आउट कर जाता है सारे वर्ल्ड कप के चांसेस। और ऐसे ही फिर टाइम निकलता जाता है, बहुत सारी जनरेशंस आती हैं जो बैठ के दूसरों को वर्ल्ड कप खेलता हुआ देख रही होती है, और खुद अपना सोफे पे लेट के जो है सिर्फ हस्तमैथुन कर रहे होते हैं और तड़प रहे होते हैं देख के उनको। और मीडिया में भी कुछ ऐसा नरेशन चल रहा होता है कि नॉर्वे अच्छे प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन एलीट लेवल की कॉन्फिडेंस और मेंटालिटी नहीं है जो वर्ल्ड स्टेज पर जाके वो टिक पाए। और फिर 2020 में एक मैनेजर अपॉइंट करे जाते हैं नॉर्वे के, जिनका नाम होता है स्टोले सोलबेकेन, और वो आके सबसे पहले तो डिफेंसिव माइंडसेट हटाते हैं, जो उनका पुराना एक मेथड चल रहा होता है कि फुल डिफेंसिव खेलेंगे, वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं, कहते हैं हटा के फेंक देते हैं, हटाओ यार ये कचरा है ये सब। और फिर वो मॉडर्न अटैक माइंडसेट वाला ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं टीम के अंदर। उनका पूरा फोकस ही ये होता है कि वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स निकले अब नॉर्वे की तरफ से। और फिर हम आ जाते हैं 2026 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, जिसमें ग्रुप 1 में रखी जाती है नॉर्वे, इटली, इसराइल, एस्टोनिया और मोल्डोवा, और वो चौथी ऐसी यूरोपियन टीम बन जाती है जो भाई 100% रिकॉर्ड के साथ ग्रुप फिनिश करती है, मतलब कि एक भी मैच नहीं हारे भाई, 8 के 8 मैच जीतते हैं वो ग्रुप के, और वो 9th यूरोपियन नेशन बन जाते हैं पूरी हिस्ट्री में जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन पूरा ऐसे 100% मैक्सिमम पॉइंट के साथ फिनिश करता है। जो बैक टू बैक हाई प्रेशर विक्ट्रीज होती हैं, ट्रिकी टीम्स जैसे इसराइल, एस्टोनिया और ट्रेडिशनल पावर हाउस इटली होती है उसमें। और ग्रुप जब वो शुरू करते तो पहले मैच में 5-0 से मोल्डोवा को पेल डालते पकड़ के, मतलब किस्सा ही खत्म कर देते हैं कि वो दोबारा उठ ही ना पाए। और जब दूसरा मोल्डोवा के साथ मैच होता है तो उनके तो कपड़े पड़े पहाड़ के एकदम वो लोग डालते अपना वाइकिंग्स वाले हथियार, फिर निकालते, फिर डालते, फिर निकालते, फिर डालते, फिर निकालते, इतना डाल डाल के निकाल देते भाई 11-0 से हराते हैं भाई। इस तरह से वो लोग पेल पाल के आ रहे होते हैं, और अपना लास्ट मैच खेलते हैं इटली से, जिसमें उनको 4-1 से हराते हैं। सोचो, उनके ही ग्राउंड में, होम ग्राउंड जो सैन सीरो जिसका नाम है, और भाई पेल पाल के समझ लो दिखा देते हैं कि हम आ रहे हैं वर्ल्ड कप में अपने हथियार लेके, भाई अपने बुआ नाना ताए जिसको भी बुलाना है बुला लो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब कोई बचा नहीं पाएगा किसी भी टीम को हमारे सामने से। भाई उन्होंने सीधा ये सेट करके रख दिया था मामला कि अब हम जो है रुकने वाले नहीं है, हम आ रहे भाई फुल पावर के साथ, रोक सको तो रोक लो। और सबसे खतरनाक चीज उसमें होती है कि हालैंड 16 गोल्स के साथ फिनिश करता है भाई, अकेले 16 गोल मारे होता है पूरे क्वालिफायर्स में। और सिर्फ हालैंड ही नहीं होता टीम में, ओडेगार्ड अपना काम कर रहा होता है जो मिड में रह के टेम्पो कंट्रोल कर रहा होता है, और अलेक्जेंडर सोरलॉथ भी होते हैं जो दिखने में एकदम दरिंदे होते हैं, जिनको फील्ड में देख के आदमी मूत मारता है। और विंग्स पर एंटोनियो न्यूसा जाके लोगों की भाई अपनी पेस से फाड़ रहता है, लोग उसको ही देख के परेशान है भाई ये भाग कैसे रहा है इतनी तेज। और हुलियन रेडसन करके एक बहुत ही खतरनाक असिस्ट मशीन होती है टीम में, जो रुकती ही नहीं असिस्ट देने से। भाई ऐसे ऐसे खतरनाक टीम बना के लाते हैं नॉर्वे की। क्वालिफायर में तो वो पकड़ के सबको फोड़ डालते हैं, और वर्ल्ड कप में आने से पहले उनके जो लास्ट 20 इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, जिसमें से वो 15 जीते होते हैं, 3 ड्रॉ करे होते हैं, ये उनका रिकॉर्ड होता है पिछले 20 मैचों का वर्ल्ड कप में आने से पहले। और इससे पता लग जाता है कि ये यूरोप की सबसे खतरनाक टीम आने वाली वर्ल्ड कप में, बहुत ही लीथल होने वाली, और फाड़ के रख देगी, इनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते।
और पूरे क्वालिफाइंग राउंड में अर्लिंग हालैंड जितने गोल पर तो कोई फिनिश ही नहीं कर पाता, क्योंकि अकेला हालैंड ही टॉप पर दिख रहा होता सबको, और कोई है ही नहीं दूर दूर तक पूरे कॉन्टिनेंट में। वो अकेला आउट परफॉर्म कर देता है भाई यूरोप, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जितने भी स्ट्राइकर्स होते, सोचो अकेला ही सब पे भारी पड़ जाता है। और वो मात्र 25 साल का लौंडा है, और उसके 16 के 16 गोल्स में से एक भी गोल पेनल्टी पे नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। इससे पता लगता है भाई कितना लीथल अटैकर है हालैंड। उसकी जो पोजीशनिंग और रॉ फिनिशिंग एबिलिटीज है ना, इसे पता लगता है नॉर्वे सिर्फ सेट पीस के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होकर आ रही होती है। वो भाई अपोजिशन के डिफेंस के कपड़े उतारने का पूरा सोच कर आती है कि हम तो इनके कपड़े फाड़ देंगे, इनको तो छोड़ेंगे नहीं कहीं का। जैसे वाइकिंग जो सीरीज वगैरह है, वाइकिंग्स का नाम सुन के ही एक माइंड में जंगली आ जाते हैं ना, तो वही बिल्कुल माइंडसेट लेके वैसी ही हरकतें करके आ रहे होते हैं ये वर्ल्ड कप में, फुल सिविक सेंस के साथ। जिस तरह के फॉर्म में हालैंड होता है, वर्ल्ड कप के पहले ही उसने 49 मैचेस में 55 गोल पेल के रखे होते भाई। 25 साल का बच्चा जिसने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में बता दिया भाई कि मैं आ गया हूँ वर्ल्ड कप में एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म लेके, और मैं नॉर्वे को अकेला लेके जाऊंगा आगे तक पेल के सामने टीम के डिफेंस को। मात्र 25 साल की उम्र में हालैंड ने मॉडर्न डे का सबसे खतरनाक स्ट्राइकर के रूप में खुद को स्टैब्लिश कर लिया है। तुम देख रहे हो एक पागलों की तरह एक प्लेयर भागता हुआ चला आ रहा है, जैसे मोहल्ले में कभी कभी जब सांड भागता हुआ चला आ रहा होता है और सबकी फट जाती है, लोग भाग रहे होते हैं इधर से उधर, सोचो वही फुटबॉल फील्ड में डिफेंडर्स को फील होता होगा। उसके साइज की वजह से भाई 2-2 3-3 लौंडे एक साथ डिप्लॉय करने पड़ते थे सिर्फ उसको रोकने के लिए, भाई इसको पकड़ के रखो, इसको पॉकेट करो, अगर ये साला खुला छोड़ दिया तो ये पकड़ के सबकी चड्डियां फाड़ता रहेगा। और जिसकी वजह से जब सब हालैंड को कवर करते तो बाकी टीम के लिए स्पेस बनता है, तो सीधी सी बात है बाकी टीम को जब मौका मिल जाता है तो वो फिनिश कर देते हैं अपना काम, और हालैंड अपना काम कर देता है। और सिर्फ टीम में हालैंड ही कोई अच्छा नहीं खेल रहा होता है, मार्टिन ओडेगार्ड का भी बहुत बड़ा रोल होता है एज अ कैप्टन। भाई वो टीम को चला रहा होता है, उसकी एलीट विजन जो है उसको अलाउ करती है डिफेंसेस के बीच से पासेस निकालने में, स्पेशली हालैंड के लिए जो डिफेंडर्स के बीच से बॉल निकाल के हालैंड तो वो प्रोवाइड करता है, फिर हालैंड जाके फाड़ देता है गोलकीपर की। और सोलबैकेन सॉर्लोथ को डुअल स्ट्राइकर के रूप में भाई डिप्लॉय करता है फील्ड पे, या फिजिकल विंगर, विंग पे एक पागल दौड़ता हुआ चला आ रहा है जिसको देख के लोग भी फट जाती है कि ये साला एक पागल कम था दूसरा पागल भी आ गया। सॉर्लोथ का जो पूरा रोल होता है वो एक तरह से फिजिकलिटी में होता है, जैसे फिजिकल कांटेक्ट होता है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, तो सॉर्लोथ वहां पे एकदम शील्ड की तरह खड़ा रहता है। जैसे हालैंड चुपचाप बॉक्स में आ जाता अनमार्क्ड और जाके काम तमाम कर देता है। और सिर्फ यही 3 प्लेयर नहीं है, 2 यंग लोग भी हैं इनकी टीम में बहुत ही जोरदार, जैसे एक एंटोनियो नूजा है और ऑस्कर बॉब, जो अपनी 1v1 ड्रिबलिंग एबिलिटी की वजह से फुल बैक्स को फोर्स करते हैं अपनी तरफ आने में, जिसकी वजह से सेंटर बैक्स अकेले पड़ जाते हैं 1v1 सिचुएशन में हालैंड के सामने पेनल्टी बॉक्स में। और पूरी की पूरी नॉर्वे की टीम हालैंड के अराउंड बनी होती है। हालैंड होता है मेन टैलिस्मैन पूरी टीम का, और बाकी पूरी टीम बस कोशिश करती है कि हालैंड को किसी तरह हम फीड करते रहे बॉल, और वो पकड़ पकड़ के सबको पेलता रहे, चड्डियां फाड़ता रहे, कपड़े फाड़ता रहे, लोगों को रुलाता रहे। और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले का एक बहुत जोरदार रिकॉर्ड होता है हालैंड का, जिसमें वो 14 कंसेक्यूटिव मैचेस में गोल मारता है, और टोटल 27 गोल मारता है वो 14 मैचेस में। बाप रे बाप। और सोचो अकेले दम पर ही वो पूरी नेशन को ले जाता है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर देता है, वो इतना घातक बन चुका है हालैंड अभी। और फिर शुरू होता है वर्ल्ड कप, जिसमें ग्रुप स्टेज में भाई हालैंड तो आते ही काम शुरू कर देते हैं अपना, जिसमें से 2 गोल वो सेनेगल के अगेंस्ट पेलता है और 2 गोल वो इराक के अगेंस्ट पेलता है। और फिर लास्ट जो ग्रुप का मैच होता है फ्रांस के अगेंस्ट, उसमें तो ए टीम को तो लगभग रेस्ट दे दिया जाता है, तो हालैंड उसमें खेलता नहीं है, जिसमें फ्रांस जीत जाती है, सीधी सी बात है। फिर राउंड ऑफ 32 आता है, जिसमें आइवरी कोस्ट आती है सामने, जो बहुत ही जोरदार मैच चल रहा होता है टेक्सास में, और आइवरी कोस्ट नॉर्वे को भाई पूरा पकड़ के निचोड़ देती है, मतलब हिला कर रख देती है नॉर्वे को। नॉर्वे की एकदम बोलते हैं ना कि जो पीक परफॉर्मेंस होती है वो निकालने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और जब गेम 1-1 चल रहा होता है और गेम ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला होता है, और फिर आते हैं हालैंड जो 86 मिनट पर भाई विनर मारते हैं, और 2-1 से वहां पे नॉर्वे जीत जाता है। और आइवरी कोस्ट के विन के बाद हालैंड अपनी वाइकिंग हेरिटेज को सोशल मीडिया पे दिखाता है, एक सींगो वाला हेलमेट पहन के, कॉबॉय बूट्स पहन के हाउडी बोलता है। और फिर राउंड ऑफ 16 में भाई मैच आता है ब्राजील से। सोचो एक टीम जो पिछले 28 साल से वर्ल्ड कप नहीं खेली है, और उनके सामने आती भाई 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील, अपने लंगड़े लूले टैलिस्मैन को लेके जिसका नाम होता है नेमार जूनियर, और अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी लेकर आती है, जिसमें से एक होता है विनी जूनियर और एक होता है एंड्रिक, जिसको हमारे दादाजी खिलाते ही नहीं है कभी। और उसमें एक बहुत जोरदार प्लेयर होता है जो हालैंड का फेवरेट खिलौना भी रहता है, जिसका नाम होता है गैब्रियल। और जब वो मैच शुरू होता है तो भाई समझ लो क्राउड एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना देती है नॉर्वे के लिए, लेकिन नॉर्वे भाई ऐसा नाक के नीचे से उनके मैच निकालती है, उनको मौका तक नहीं देती भाई स्कोर करने का। और एंड में जाके
इंजरी टाइम में एक पेनल्टी मिलती है और नेमार को मारने को दी जाती है कि भाई जा मार ले, खुश हो जा। इसको पेनल्टी मारने के बाद जब मैच खत्म होता है तो नेमार तो रो देते हैं, लेकिन भाई हालैंड अकेले पूरी ब्राजील की कपड़े फाड़ के निकल गया, नंगा कर दिया उनको वर्ल्ड स्टेज पे। और उस पूरे मैच में ब्राजील का जो डिफेंस होता है, मार्किनस और गैब्रियल मागालेस जो दोनों होते हैं, वो हालैंड को क्या पूरे मैच में पकड़ के रखते हैं। उनको पता है कि इसको अगर छोड़ दिया तो ये साला छोड़ेगा नहीं। सोचो यार, एक जनरेशनल टैलेंट भाई वर्ल्ड स्टेज पर आ चुका है। मेस्सी रोनाल्डो का एंड ऑफ एन एरा वाला पूरा सीन हो रखा है। रोनाल्डो का तो हो ही चुका है, मेसी का भी देखते हैं कब होने वाला है, लेकिन ऑलमोस्ट नियर ही है अब सब कुछ। और वर्ल्ड स्टेज पे भाई हम देख रहे हैं हालैंड को स्टैब्लिश होते हुए। एक तरफ एम्बापे जो ऑलरेडी 2018 में आके खुद को स्टैब्लिश कर चुका था अकेला, जो वर्ल्ड स्टेज पे अपना नाम बनाकर, और अब हालैंड भी आके भाई उस लिस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। और उस विक्ट्री के बाद पहली बार नॉर्वे की हिस्ट्री में होता है कि नॉर्वे क्वार्टर फाइनल्स में आ जाती है। और फिर बहुत सारे लोग उस मैच के बाद 1998 का ग्रुप स्टेज याद करते हैं कि उन्होंने वहां पे भी ब्राजील को हराया हुआ था। और इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ इस टाइम हालैंड 54 इंटरनेशनल मैचेस में 62 गोल्स मार के बैठा हुआ है, और इस वर्ल्ड कप में वो 7 गोल मार के बैठा हुआ। भाई साहब ये कैसा रिकॉर्ड है भाई। लेकिन मजा बहुत आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में हमें फ्यूचर भी दिख रहा है, हमें प्रेजेंट भी दिख रहे हैं, सबके सब स्कोर कर रहे हैं। और टॉप पे वो बोना मेसी। देखो मेसी फैंस ऑफेंड मत होना, बस जोक्स के लिए सब उसको बोना बोलते हैं, लेकिन भाई जिस एज में मेसी है उस हिसाब से टॉप पर बैठा वो राज कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और फिर एक तरफ CR7 है जो है थे, और दूसरे तीसरे नंबर पे फुटबॉल के फ्यूचर एम्बापे और हालैंड बैठे होते हैं 7-7 गोल पे। तो मतलब कितनी बड़ी बात है भाई, ये वर्ल्ड कप कितना एक्साइटिंग चल रहा है। भले ही एक बहुत ही बेकार कंट्री में मैच चल रहा है, आधे मैच टाइम से देखे भी नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी यार मजा बहुत आ रहा है। और आगे भी देखते हैं हम नॉर्वे कहां तक जाती है पूरे वर्ल्ड कप में, कहां फिनिश करती है इस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन वो जहां भी फिनिश करेंगे उनके लिए तो भाई एक सक्सेसफुल कैंपेन निकल गया है। अगर वो सेमीफाइनल तक जाते हैं, फाइनल भी खेल जाते हैं और फाइनल हार भी जाए तो कोई गम वाली बात नहीं होगी, क्योंकि भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक ऐसा नेशन जो 28 साल बाद खेलने आ रहा है और सीधा इस तरह का फुटबॉल खेल रहा है। लेकिन मजा बहुत आ रहा है, एक अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से। उनका हर एक मैच बहुत ही इंटरटेनिंग चल रहा है और तुम्हारा देखने का मन करेगा कि यार मुझे ये मैच देखना है। तुम क्लब फुटबॉल में भले ही किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल में तुम अर्लिंग हालैंड को देखने के लिए स्विच तो करोगे भाई, कि मुझे देखना है इस बंदे को, ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है। तुम लोगों को जो भी लग रहा है वर्ल्ड कप जीतेगा, प्लीज अपना अपना बता देना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में। आई होप सबने एंजॉय करा हो। हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारा एक गेमिंग चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारा इंस्टाग्राम भी है saltyboys_yt करके, जाके जरूर फॉलो कर लेना। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।